जंगल जंगल फिर बात चली। All India Radio presents Fabulous Fables of India. Shh, strictly for kids and the young at heart. रूरू हिरन, ये नाम है आज की कहानी का। ये रूरू हिरन क्या है, ये तो कहानी सुनकर ही पता चलेगा। तो सुनते हैं आज की कहानी नवोदिता मिश्रा से। आज की कहानी है एक हिरन की कहानी। एक ऐसा हिरन जो बहुत ही स्पेशल हिरन था, बिल्कुल सोने के रंग वाला, सुनहला। उसकी आंखें बिल्कुल आसमानी, उसके बाल बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम, और उसके खुर और उसकी सींगें एकदम तराशे हुए, बहुत ही सुंदर। और उसका नाम पता है क्या था? उसका नाम था रूरू, रूरू हिरन। रूरू हिरन इतना सुंदर था कि जब वो गुलाटियां मारता हुआ जंगल में घूमता तो जो भी उसे देखता वो बस एक आह भरता। उसे लगता कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। सिर्फ सुंदरता ही रूरू की खास बात नहीं थी। रूरू की दो और ख़ास बातें थीं। एक तो ये कि वो बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर सकता था, जैसे कि हम आप कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे। और दूसरा, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और विवेकशील था। मतलब उसे पता था कि क्या सही है क्या गलत, और साथ ही साथ वो बहुत दयालु था। वो हमेशा सबकी मदद करने को तैयार होता था, चाहे वो जानवर हो या इंसान। लेकिन इंसानों के बारे में रूरू की एक धारणा थी, वो ये कि इंसान वैसे तो ठीक हैं लेकिन लालची हैं। उनको कभी किसी भी चीज़ से संतुष्टि नहीं होती, हर चीज़ और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए। रूरू हिरन जिस जंगल में रहता था उसके पास ही एक बहुत बड़ा राज्य था, और उसके साथ ही एक बहुत बड़ी नदी बहती थी। उस राज्य में एक राजा था और एक रानी। तो हुआ यूं कि रूरू जंगल में अपना खेल कूद रहा था। अचानक उसे एक आवाज़ आई, किसी चीख की आवाज़। रूरू को लगा, अरे अरे ये तो किसी इंसान के चीखने की आवाज़ है। अब रूरू उस आवाज़ का पीछा करते हुए भागने लगा। भागते 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 वो पहुंचा नदी के पास। देखा कि एक आदमी उस नदी के बहाव में बहता चला जा रहा है, लगभग डूबने ही वाला है, तैर नहीं पा रहा। रूरू ने बिना कुछ सोचे नदी में छलांग लगा दी और उस आदमी के पास जाकर कहा कि मेरे पैर पकड़ लो, मैं तुम्हें किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। अब उस आदमी ने घबराहट में रूरू का पैर पकड़ने की बजाय रूरू की पूरी पीठ ही पकड़ ली। लेकिन रूरू, वो बेचारा बिना कुछ कहे, पूरी कोशिश के साथ, पूरी मशक्क़त के साथ उस आदमी को नदी के बाहर तक निकाल ही लाया। अब उस आदमी ने रूरू से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो रूरू ने कहा, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। हाँ, बस मेरी एक विनती है कि जब तुम यहाँ से जाओ तो बाहर जाकर किसी से ना कहना कि तुमने एक ऐसे हिरन को देखा जो सोने के रंग का है। वादा करो। उस आदमी ने कहा, पक्का वादा। इधर क्या हुआ, जो राजा रानी थे ना, रानी के सपने में एक दिन रात को एक हिरन आया, एकदम सुनहला, बहुत ही सुंदर, रेशम से बालों वाला। अचानक से रानी का स्वप्न टूटा, नींद खुली। रानी को लगा जैसे कोई बहुत ही सुंदर चीज उनके हाथ में थी और अब वो छिन गई। वो बहुत परेशान होकर राजा के पास गई। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर हिरन को देखा। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वो हिरन ला कर दें। मैं उसके बिना नहीं रह सकती, वो बहुत सुंदर हिरन है, अब मेरा मन बिना उसके नहीं लगेगा। अब राजा क्या करता, रानी की इच्छा का सम्मान तो उसे करना ही था।
राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दीजिए कि जिसने भी रानी के स्वप्न में आने वाले उस हिरन का पता बताया उसे उसका मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, घोषणा हुई और ये घोषणा उस आदमी ने भी सुनी। किसने? वही आदमी जिसे रूरू हिरन ने डूबने से बचाया था। अब इस आदमी ने जैसे ही सुना मुंह मांगा इनाम, बिना एक पल गवाए भागता 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 राजा के दरबार में पहुंचा और वहां जाकर बोला, राजन, मैं बता सकता हूं आपको कि वो हिरन कहाँ है, आप चलिए मेरे साथ। राजन ने अपने सिपाहियों को साथ लिया, घोड़े पर सवार हुए, अपना धनुष और बाण लिया और चल पड़े उस आदमी के साथ। जंगल के नजदीक पहुंचकर उस आदमी ने कहा, राजन, वो देखिए उस नदी के पास वो जो कुलांचे मार रहा है वही है रूरू हिरन। राजा और नजदीक गया। पास पहुंचकर उसने रूरू हिरन को देखा। उसकी खूबसूरती देखकर राजा तो सब कुछ भूल गया। फिर उसे याद आया, अरे उसे इस हिरन को लेकर रानी के पास जाना है। उसने अपना धनुष और बाण निकाला और रूरू पर साधा। जैसे ही रूरू ने राजा को देखा, उसने राजा से कहा, राजन, अब तो आप मुझे मारने ही वाले हैं, लेकिन मेरी एक विनती है, क्या आप इतना बता सकते हैं कि आपको मेरा पता किसने दिया? राजा ने सोचा, इसमें क्या हर्ज है, अब तो ये वैसे भी मेरा शिकार होने वाला है। राजा ने इशारा किया उस आदमी की तरफ। रूरू की नज़र जैसे ही उस आदमी पर पड़ी, रूरू को बहुत दुख हुआ। उसने मन में सोचा, फिर उसने एक इंसान से धोखा खाया। बहुत दुख के साथ रूरू ने राजा से कहा, राजा, आपसे एक विनती है, आज के बाद आप किसी भी जीव जंतु जानवर पर दया करें, उसकी मदद करें, पर कभी किसी मनुष्य की मदद ना करें। राजा को लगा, रूरू ऐसे क्यों बोल रहा है? उसने कारण जानना चाहा, तो रूरू ने सारी कहानी कह सुनाई। पूरी कहानी सुनने के बाद राजा के मन में रूरू के प्रति बहुत सम्मान हुआ, बहुत प्रेम हुआ, बहुत करुणा हुई और उस आदमी के प्रति उतना ही क्रोध हुआ। राजा उसे मारने ही वाला था। रूरू ने विनती की, राजन, इतने प्रयत्नों के बाद तो मैंने उसकी जान बचाई, अब आप उसे जीवित ही रहने दें। राजा को लगा, रूरू कितने महान हृदय वाला है, कितना प्रेम है इसके अंदर, कितनी करुणा है इसके अंदर। राजा ने रूरू से विनती की, तुम मेरे राज्य में अतिथि बनकर रहो। रानी ने वैसे भी तुम्हारा स्वप्न देखा है और तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। रूरू ने राजा की बात मान ली। वो खुशी खुशी राजा के साथ गया। रानी ने उससे बहुत प्यार किया। कुछ दिन वो वहाँ रहा, बहुत मस्ती की और फिर वापस जंगल आ गया। तो समझ में आया रूरू हिरन क्या होता है। रूरू हिरन की ये कहानी सुना रही थी नवोदिता मिश्रा। A presentation of the Central English and Hindi Features units for our External Services Division. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. जंगल जंगल फिर बात चली।